हम बड़ी खास वक्त में हैं क्योंकि हम सब कुछ इसके लिए करते हैं, वर्शिप, गाना बजाना, सब कुछ कलाम को सुनने के लिए करते हैं। आमीन। आप सब तवज्जो इधर देंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर इफ्सियों 6 उसकी ऐसे 10 से 16 आयत हमने पढ़ा है। लिखे है, घर खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मकामों में कायम रह सको। आगे लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया के तरीकी के हाकिमों और शरीयत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांधो। ये हमारे टॉपिक की आयत है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे लिखे दिन में, ये नहीं ऐसे वो मकाम जो इब्लीस हमारे आगे खड़े करता है। पौलुस कहते हैं सब हथियार बांध लो ताकि लिखे कि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस लिखा है, सच्चाई से अपनी कमर ऐसे के कसकर और रास्त पासी का पत्थर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिर पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब चलते हुए तीरों को बचा सको। आमीन। बाइबल मुकद्दस जो हमें सिखाती है, हमारा जो टॉपिक है वो है रूहानी हथियार। क्या टॉपिक आज? रूहानी हथियारों से जंग। ऐसा बोले, रूहानी हथियारों से जंग हमारा टॉपिक ये है। अगर कोई किसी के साथ ऐसा है कि लड़ाई हो, हर बंदा कोई ना कोई हथियार जो है वो यूज करेगा। ऐसे है डंडा करेगा, ऐसे कुल्हाड़ी करेगा, ऐसे बर्छी करेगा, यानी कोई ना कोई चीज वो यूज करेगा। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बाइबल हमें ये कहती है, इफ्सियों 6 उसकी ऐसे 10 आयत के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल इन कलीसियों को, अगर हम इसका पहली आयत पढ़े, लिखा है, ए फरसंदो, कहता है बच्चों, कहता फरसंदो ए बच्चों, तुम उसमें कायम रहो, तुम उसकी ताबीदारी में रहो, तुम उसकी वफादारी में रहो, तुम उसके कलाम में रहो, तुम उसके मसा में रहो, तुम उसकी अनॉइंटिंग में रहो, तुम उसके जोर में रहो, तुम उसकी होशियारी में रहो, तुम उसके कलाम में रहो और तुम उसके हाथ के नीचे रहो। इसलिए से दाऊद कहते हैं, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी, ऊंची बोलो, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। फिर कहता वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, मैं किसी बला से मैं नहीं ऐसे है डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। लेकिन वो रूहानी जंग की बात करता है। लेकिन यहाँ पौलुस रसूल कहते हैं कि गाड्स खुदावन में कामच नहीं, तामच नहीं, किसी और मसरत नहीं। पौलुस कहते हैं गाड्स खुदावन में, ओनली इन गॉड, सिर्फ खुदा में। आप खुदा के अलावा और इब्लीस पे फतह नहीं मार सकते। यकीन जानिए, आप पैसे से, दौलत से, पेट से, हीरे जवाहरात, अपने हुस्न से, अपने ऐसे के कद से, अपने खानदान से आप कभी भी ऐसे है उसको जो है रिमूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास रूहानी हथियार नहीं होंगे। हर चीज जग के अंदर, बाइबल के अंदर वो सारे हथियार बताए गए हैं और पहले लिखा है और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत। पहली बात कहता है खुदावन में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आगे लिखा है खुदा के सब हथियार बांध। इसका मतलब खुदा को हथियार है नहीं, जिन्ना खुदा भी को जंग जुंग कर रहा है वो तो कोई हथियार है। खुदावन के सब हथियार बांध लो। लेकिन वो हथियार, ये हथियार फर्क है। ये रूहानी हथियारों की बात है। आज का टॉपिक क्या था? रूहानी हथियार। और बाइबल हमें सिखाती पहला हथियार जो है वो कौन सा है? पहला हथियार बाइबल मुकद्दस है आपके।
अब आपके पास वो नहीं है प्रेर पे आप आते, आप दुनिया के फेलर शख्स हैं। फेलर सभी थी जरा केमिस्ट्री च फेल हुई, बायो च भी, मैथ च भी, इंग्लिश च भी, और केड़े केड़े होंगे ने मैंने तो वाह ही भूल गए, फिजिक्स वो च फेल, और बोलो इंग्लिश वो च भी गोल आंडा, सारा च गोल आंडे आज तो फिर महल्ले च बड़ा नु दिल है तो जे कोई पूछे ना किन्ने नंबर है तो बाबा की दसना, की दसना, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है पहला हथियार जो है वो बाइबल कहती मैं हूं, मैंने बताया था बाइबल के साइड पे लिखा होता है। आपने अपनी बाइबल उठाओ, उठाओ अपने अपनी बाइबल, हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे लियांदी होवेगी तो चुका है। ये आपको सिखाने की बात है। बाइबल के ये क्या लिखा, क्या लिखा है, बाइबल या किताबें या बाइबल मुकद्दस लिखा गया या ये लिखा है। मैंने बताया था इसका क्या मतलब है। इसके लिए बनाने के लिए लफ्ज है बबलियून, क्या है, बोलो सही, बबलियून। इसके लिए है बबलियूस, बबलियून या बबलियास, इसके लिए इस्तेमाल। इसका मतलब होता है मुकद्दस किताबों का मजमुआ। जब आप ये ले लेते हैं ना तो आप एक ऐसा है, एक थैला होता है वो सारे हथियार उसमें डाल जाते हैं। ये वो है, अगर ये आपके पास है सारे हथियार आपके पास है। जोरदार तालीम खुदा के जलाल पे। जब ये आपके पास है, जब ये नहीं है तो दुश्मन हमारे नाक पे मारेगा, हमारी गाल पे मारेगा, हमारे सर पे मारेगा, हमारे हाथों पे मारेगा। कई बार सबक आना तो मिस्टर या टीचर मार दे तो छिटरा पीछे पीछे कर दिया है, हथा नहीं मार दो जिसने, कई बार पुठे हथा नहीं मार दे। मेरी कुड़ी एक बार यानी मेरी चीची ने मारे, मैं कहते नहीं सबके नहीं याद आया वन, तो सबके याद है, उल्टे हाथों से भी मारते या नहीं। कितने कितने खा दिए, सारे नहीं खा दिया, दस्यो ना है। क्या अबलीस हमें मारता है, अबलीस हमें मारता, हम उसकी कदर जो है वो जान बूझ कर नहीं करते। मारता क्यों है, क्यों क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है पहला हथियार जो मैं भैया बताना चाहता हूं, पौलुस हमें कहते हैं कि तुम खुदा के सब हथियार क्या करो, कर रखे रहने दो। मैंने 20 दफा बताया, कोई बंदा अपनी जॉब पे जाए तो आप वो चेकिंग वाले आए, कभी वो अपना सर्विस कार्ड नहीं भूलेगा, भूलेगा उसके गले में होगा। वो सेंटी वर्कर है, वो क्लर्क है, वो जो भी है, लेकिन बाइबल हमें कहती है अगर खुदावंद में उसकी कुदरत के स्टोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार पालो। पहला हथियार बाइबल मुकद्दस है। आमीन। जब ये आपके पास है, मैंने 20 दफा 100 दफा मैंने बताया, मैं जहां भी जाता हूं मेरी बाइबल मेरे साथ होती है। ये मैंने अपने उस्तादों से सीखा है। बाइबल साथ होना आपके लिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और हज़रत दाऊद कहते हैं तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। क्या है, रोशनी है। खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात सिखाता है। और खुदा की सब हथियार पालो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, उसके मंसूबों में कायम जो है वो रह सको। जब मुकाबला करते हो, पहला हथियार ही हमारे पास नहीं है तो वो हमारे एक थप्पड़ इधर से लगाएगा, एक थप्पड़ जेड़ा बंदा तगड़ा हो वो किधरों मारे वो इधरों हाथ कर देगा, रोंजी बच जाती। लेकिन बाइबल पहला हथियार है। फिर दूसरा हथियार जो है वो दुआ है। वो क्या है, वो दुआ है। और बाइबल पहला हथियार दूसरे कहती वो दुआ है। और तीसरा हथियार रोजा है। बाइबल, दुआ, रोजा। फिर आगे क्या लिखा है, चौथा हथियार रास्तबाजी है। क्या है, रास्तबाजी। खुदा में रास्त रहना, खुदा में कायम रहना, खुदा में पवित्र रहना, खुदा में से है चमके रहना। और आगे क्या लिखा है, आगे पांचवा है वह ईमान। क्या है, ईमान। आपका ईमान आसमान को खोल सकता है। आमीन। फिर उसके बाद ऐसा है छठा मोहब्बत।
वो मोहब्बत जो यीशु मसीह ने हमसे की है, हम उससे करें मोहब्बत। मोहब्बत ये है कि हम उसके आयन, उसकी शरीयत, उसके कवानीन, उसके रेमा, उसके लुगोस, उसकी शरीयत। इसलिए ऐसा है यशुआ 8, ऐसा यशुआ उसका पहला 8 में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का बबलियूस पे रहे, किताब मुकद्दस पे रहे, शरीयत की किताब पे रहे। और आगे क्या है, ऐसा है सातवां है उम्मीद। क्या है? उम्मीद है हमें बरकत मिलेगी। आमीन। तो जो कोई आखे, मैं आपको बात बताता हूं, जब यीशु मसीह पानी पीने के लिए ऐसे कुएं पर गए, सामने औरत बड़ी, वो चालाक औरत थी, पढ़ी लिखी थी, समझ थी। वो कहती तेरे पास कटोरा से बर्तन नहीं है खुदावन, तो पानी मांग रहा। यीशु मसीह ने कहा काश तू इस बख्शिश को जानती जो मैं तुझे देने को हूं, तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी जो तू कभी पीकर प्यासी आंधी, वो पानी मैंने दे, मैंने भरना ना पाए। हालेलुया। ओ पानी मैंने दे ना, मैं मिठू तरह बोतल लेके आवा करा ना, मैं गड़वा छुड़ के जावा करा, लेकिन मुझे वो पानी दे जो मैं पी कर प्यासी। अगली बार आज सुनी, यीशु मसीह ने कहा अगर तू इफ यू नाउ, अगर तू खुदा की कुदरत को जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, जो तेरे सामने खड़ा है वो कौन है, तो मुझसे मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हथियार है बोली को जंग जितना चले जी, जंग लड़न चले भाई, जंग कैसे जीतो? ताड़ी कोई पहला हथियार ही कोई, पहला हथियार जब आपके पास होगा तो फिर आप जंग जीत जाएंगे। आगे क्या लिखा है? आगे है नवा सुलह और सच्चाई। हालेलुया। आठवां ऐसा है कि सच्चाई है, नवा सुलह है। सुलह की जूती पहन लो, वो खुशखबरी की जूती पहन लो। हालेलुया। लेकिन जब आपके पास सब कुछ नहीं है, इनमें से एक हथियार भी आपके पास नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, हम कभी भी ब्लेसफुल नहीं हो सकते। हमें इब्लीस के हाथों से, उसके मंसूबों में, उसके कामों में, उसके रास्तों में, उसके तमाम तर इरादों में हम तब कामयाब हैं जब बाइबल मुकद्दस के आइन हमारे दिल में है। आमीन। आप जानते हैं खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जब अय्यूब का सब कुछ किया, सब कुछ है, एक शख्स आया, वो कहता है जी ऐसा है, मुखालिफ आए घोड़े लेके, एक आया कहता ऊंट लेके, एक आया कहता बकरियां लेके, एक आया वो कहता जनाबेला भेड़े लेके, एक आया वो कहता जनाबेला जमीन में गई, एक आया वो भागता हुआ कहता जनाब सारा परिवार तेरा मर गया। एक हवा चली, वो उनके साथ ऐसा है टकराने के बाद वो ऐसे छतें गिरी, और गिरने के बाद, और वो बाइबल कहती है कि जब वो गिरे, और एक शख्स एक लेकर जाता था पैगाम, दूसरा जाता था, एक जाता था, दूसरा जाता था, लेकिन उसके पास ईमान था, उसके पास उम्मीद थी, उसके पास ये सुलह का पैगाम था, उसके बाद हथियार थे। वो कहता है तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम, हाय 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 हाय, ये बात खुदा ने की, काबलीस तू जो कुछ मर्जी का ले, मैं उसे एक दिन चमकाऊंगा और अहले मस्जिद से बड़ा आदमी बनाऊंगा, क्योंकि उसने हथियार अपने पास रखे हैं। जिस शख्स को ऐसे कीड़े पड़ जाए, जख्म बन जाए, फोड़े पड़ जाए, फोड़े हो, फिंसियां बन जाए, तो फिर वो शख्स वो कहे हर वक्त वो खुदा की हजूरी में रहे, हर वक्त उसकी दुआ में रहे, हर वक्त उसकी निगाह में रहे। और अगर उसको फोड़े पड़ जाए, फोड़े पड़े थे उसको, कभी गोश्त लाने गए हो तो उन्हें इंजन नली देती है, नहीं बता, हड्डी हो जड़ी है गोदे वाली है कि लोग बड़े शौक सिखाते, वो पहले कहते ए नली वो आंदे ने ना हड्डी इंज के पादी से गोदे वाली, लेकिन वो जो अय्यूब जो था उसके गुदे में खारिश होती थी। यहां हो ना तो हम कर लेंगे, हड्डी होती है ना, हड्डी के बीच में वो गुदा होता है, उसमें खारिश होती है, लेकिन वो ये उसके पास ईमान था, उसकी एक बीवी थी, उसको छेड़ने के लिए रखी थी खुदा ने,
वो उससे कहती तू किस खुदा को मानता है, उठ उसकी तदबीर कर दे। लेकिन उसने कहा ए पगड़ी, जिसके हाथ से सुख पाए दुख ना पाए। क्या तू ऐसा पागलों और ऐसा नादान औरतों वाली बात कर दिया? उसके बाद ये हथियार ईमान का था, अमीर का था, सुलह का था, मोहब्बत का था, उसके बाद ये हथियार थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो बाद में मीटिंग गुजर जाने के बाद, मुसीबत गुजर जाने के बाद वो अहले मशरिक का बड़ा आदमी बना। जोरदार ताली। ये उसके बाद हमारे पास बाइबल हमें सिखाती, जब हमारे पास हथियार ही कुछ नहीं है, हम कभी भी पुलिस के हाथों से जो है वो फतह याब नहीं हो सकती, हम फेलर होंगे। वो हर काम में टांग अड़ाएगा। पंजाबी में कहते कबाब में हड्डी क्यों बनता है? वो कबाब भी बनेगा, बोल दो, हड्डी तब पिंजर भी बनेगा। कबाब से हड्डी भी बनेगा, पिंजर भी बनेगा, वो सब कुछ बनेगा क्योंकि आप फेल हो जाए। लेकिन बाइबल क्या कहती? बाइबल में सिखाती सुलह के जूते पहन लो। वो कड़ी नहीं सुलह के जूते। किसी से नाराज हैं तो उससे कहे मैं तुझसे सुलह करता हूं। हालेलुया। सब उसकी ऐसे है 14। मैंने कहा था अगर आप सीखना और चाहते आप एक डायरी लेकर आया कर, पेंसिल लेकर आया कर, ताकि आप लिखते जाए। और ऐसा अय्यूब उसका 29 उसके ऐसा है 14 में लिखा है, मैंने लिखा है सदाकत को पहना, मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हूं, और मेरा इंसाफ गोया जुब्बा है और अमामा था, और मैं अंधों के लिए आंखें था। कहते हैं मैंने सदाकत को पहना है, मुझे कोई जुम्मश नहीं है। हालेलुया। कहता है अबलीस तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। ऐसे है कि यसाया की किताब के अंदर लिखा है तो उसकी 59 बाब उसकी ऐसे है 17 में लिखा है, हाँ उसने रास्तबाजी का बख्तर पहना, उसने रास्तबाजी का बख्तर पहना, और लिखा है कि नजात का खौफ अपने सर पर रखा, और उसने लिबास की जगह इंतकाम की पोशाक पहनी और गैरत के जुब्बा से मुलब्बस हुआ। ये सारे लिबास अगर आप पहन लेना तो हम विनर हैं। आमीन आमीन। उच्च आमीन छोटा है। आमीन। इसलिए रोमियो के कलीसिया खत लिखते पौलुस रसूल, उसका ऐसे है 13 बाब तो उसकी ऐसे है 11 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है इसलिए अब वो घड़ियां पहुंची कि तुम नींद से जागो, तुम नींद से आगे लिखा है बाइबल कहती है, लिखा है क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी लिखा है कि नजात लिखा है कि नजदीक है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। और लिखा है बस हम तरीकी के कामों को लिखा है तरह करके रोशनी के हथियार बांध ले। यहाँ जो रोशनी है ना वहां वही हथियार है, और रोशनी के हथियार बांध लो। अब आगे क्या लिखा है? जैसा लिखा है दिन को दस्तूर है शास्त्री से चले, ना के नाच रंग और नशाबाजी है। 6 बजे गीत ला ले तो 9 बजे हाँ दस दो सुबह सुबह आप गीत ला ले, उदो यीशु 9 बजे सौ जाता है ना तो फिर गाने ला लेते। हाँ मैं एक दो बारी घर गया तो ड्रामा कहते हो उन्होंने वेखदा सारे मैं गली चा आदि मैं मोबाइल ठीक कर दिया। मैं क्या भाई तू तो सोच बंद कर दिया। बाइबल क्या कहती? बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है ना नाच रंग और लिखा है और नशाबाजी से, ना सराकारी से, शब्दस्ती से, और ना झगड़े और ना हंसने से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। आमीन। किसको पहन लो? आप बुलेट प्रूफ जब जैकेट पहनते हैं ना आपको गोली नहीं लगती। जो फौजी होते हैं ना, ये रेंजर वाले, ये भाई भी फौजी है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसमें गोली नहीं लगती सिवाय बम के। वो गोली नहीं आपको लग सकती, लेकिन वो गोली आपको लगेगी आपको नुकसान। यीशु मसीह बुलेट प्रूफ जैकेट है। हालेलुया। आपको कोई नहीं ऐसा अपनी सब बम नहीं आपको गिरा सकता। लेकिन क्या लिखा है? बाइबल कहती है तवज्जो करना, और बल्कि कुरान यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। पौलुस कहता है जनाब आला वो हथियार मान लो जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप आपकी लाइफ के अंदर वो हथियार हैं, आप दुनिया का विनर शख्स हैं। आमीन। रिश्तेदार बेटा ने तो इंजे की करें दे सड़न दे भाई आज कल जी आया सी, परसों आया सी,
ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ भी पढ़ गए, अफसर भी लग गया, ऐ कीता ऐ कुछ खुदा नहीं देता, मुंडा भी इंज बाहर टुट गया, कुड़ियां भी इंज बाहर टुट गए। लेकिन वो क्यों, वो सबब क्या है? वो खुदा का और बाइबल कहती है जब उसको पल्ला पकड़ते हैं वो फिर तेरा और मेरा मुहाफ़िज़ होता है। आमीन। क्या लिखा है? और बाइबल हमें बताती है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, ना खून की कुश्ती है ना ये रूहानी जंग है। कौन सी? आगे सुनना। बल्कि इस दुनिया के तरीके के हाकिमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। आपको पता है जब दानियल दुआ कर रहा था तो उसकी 21 दिन दुआ रोके रखी, मौका नहीं। वो जो खला में बैठे हैं, खलाच कहते शहर में जाइए ना, चेक पोस्ट होंदियां ने ना, होंदियां ना चेक पोस्ट, मसूल लैन वाले होर भी पुलिस वाले होर बहुत जेडी चेक पोस्ट, वहां ये चेक पोस्टें लगी हुई है, वहां आपको चेक करती है। हाँ जी, हथियार पूरे ने, लाइसेंस है ड्राइविंग का, हाँ जी दूसरा लाइसेंस है गड्डी का, हाँ भी सब कुछ कापी को भी होके करना। चलो जी जान दो दुआ होते हालेलुया। ते जिन्होंने नहीं ना देखो लाइसेंस है तो बंदा ही नहीं ले, इधर चलाने तो गेयर लाना नहीं होता, इनकी क्लाचे नपना नहीं होता। नहीं 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 ये नहीं ठीक, उसको नीचे रहने दो। बाइबल क्या कहती है? और मकामी जो आसमान पर मकामों पे हैं, वो जो वहां मुकीम हैं, उनके साथ मरी जगह। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांधो। आगे बड़ी खूबसूरत बात है, ताकि पूरे दिन में मुकाबला कर सको। आगे लिखा है सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको, बस सच्चाई से सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। इससे कमर कस कर, सच्चाई से। झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, प्रेम नहीं है, सब अभी उसी प्राइजेस पे जाना, उसके साथ कोई धोखा नहीं है, फिर कोई दो नंबर ही नहीं है। फिर पहलन गुण एक ही बात है, रहेगा नाम सदा देकर। आगे का लिखा है बस लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कसकर रासबासी का वक्त लगाकर पांव में सुलह की जूती की तैयारी के लिए जूते पहनकर, खुशखबरी की तैयारी के लिए जूते पहन लो सुलह के, और उन सब के साथ ईमान की सीट लगाकर कायम रहो, जैसे तुम और शरीर के सब चलते हुए हथियारों को बचा सकोगे। आमीन। ऐसा सुरमा ले लो जो कभी तुम्हारी आंख के अंदर मोतिया ना आने दे। हालेलुया। कई बार आप कज्जल पाने किस वे मैं सुनावांगे ते डीपली कज्जल पाने अंख मोटी जेड़ियां है ही चुनी उन्हां ने जिन्ना मर्जी कज्जल ला लो, वो नहीं मोटियां हो सकती है, जो है वो है। मैं देख रहा था एक वीडियो, एक लेडीज थी, उससे बड़ी पूछ सी बनाई हुई थी, उसकी आंखें बड़ी मोटी लग रही थी। हाँ लेकिन मैंने कहा देख काश ये मसीह में भी ऐसे ही होती। आमीन। वो खुदा दे लोग रब वाले सोने होंगे, जेड़ा रंग पा लैन वो ही जाता चढ़। आमीन। कज्जल लगाना मैं कभी भी सुरमा नहीं पाया, जिंदगी से नहीं पाया। हाँ मैं ये नहीं बात कर रहा हूं, मैंने एक ही सुरमा पहना है, वो ये है। आमीन। मेरी कजन हो आंधी भी तेरी शादी से होती है, तेरी फिसल फुसल कर दी, चल थे जा बैठ, कुछ नहीं। मैं कहता हूं बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती ये सुरमा ले लो जो तू अंधा ना रहे, कभी भी तेरे मोतिया नहीं आएगा, कभी भी तेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सुरमा पहले तू बीना हो जाए। हालेलुया। न बीना से बीना हो जाए। और फिर लिखा है हथियार बांध लो, जब आप हथियार बांधोगे तो और आपको मुसीबतों से बचाएगा। आमीन। खुदावन हम सबों को इस कलाम से बड़ी बात करते हैं। खुदा आपके साथ।